बच्चों, कल की क्लास में हमने हरिशंकर परसाई, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, निबंधकार हैं, उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित एक व्यंग्य निबंध निंदा रस का अध्ययन आरंभ किया था। अब उसी के आगे हम प्रारंभ करते हैं। हमने पढ़ा था इसमें कि लेखक ने यहाँ बताया है कि निंदा किस प्रकार से लोग करते हैं और निंदा करने में लोगों का क्या उद्देश्य होता है। जो निंदा करने वाले लोग हैं अर्थात निंदक, उनका कहीं तो कुछ ऐसे होते हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल स्वभाववश ऐसा करते हैं, और कुछ जो उद्देश्यवश करते हैं उनका उद्देश्य समाज सुधार होता है। उनका ये मानना होता, उनकी सोच होती है कि हमारे निंदा करने से समाज में सुधार आएगा। तो पाठ उसी के आगे क्रमशः आरंभ करते हैं। लेखक ने अपने एक मित्र का उदाहरण यहाँ पर दिया था, नाम नहीं बताया, का कहकर उसे संबोधित किया, और दूसरे एक मित्र को ग कहकर संबोधित किया था कि क उनके पास आया। ग ने उसके बारे में पहले से बता दिया था। क का स्वभाव ही था दूसरों की बुराई करना, दूसरों में कमियां निकालना और अपने निंदा की आरी से हर किसी के गुणों को काटते जाना। तो जब वो लेखक के पास आया और उससे पहले वो ग के पास गया था, तो ग ने बताया था कि क आया था और वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो लेखक को सुनकर जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है और उसके बारे में हमें पहले से कोई बता दे कि ये आपकी बुराई कर रहा था, हमारी बुराई दूसरों के सामने कर रहा था, तो उसके लिए हमारे मन में जो पूर्वाग्रह हो जाता है, जो हम उसके लिए विचारधारा बना लेते हैं, उस विचारधारा के कारण हम मन से, हृदय से उससे नहीं मिल पाते हैं, ऊपरी मन से। तो यहाँ पर लेखक ने धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया था, भीम और धृतराष्ट्र का, कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र भीम से स्नेह करने का दिखावा तो करते थे कि वो असीम स्नेह करते हैं, किंतु जब उन्हें भीम को गले लगाने का अवसर मिला तो इतनी ज़ोर से जकड़ लिया, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास ये शक्ति थी कि वो जिस किसी को भी गले लगाएगा और हृदय से अगर वो सोच लेगा तो उसको हृदय से लगाने से ही, गले लगाने से ही वो जकड़ कर पीस सकता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अपना पुतला आगे बढ़ाया, तो धृतराष्ट्र ने उस पुतले को चकनाचूर कर दिया। तो लेखक कहता है कि ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। जो हमारे साथ छलपूर्ण, कपटपूर्ण, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ बर्ताव हमारे प्रति विचारधारा रखता है, अपने मन में दुराभाव रखता है, ऐसे लोगों के सामने आप अपनी आत्मीयता से, आप भावात्मक रूप से न मिलिए। उसी के आगे लेखक ने कहा कि यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अद्भुत है मेरा यह मित्र। लेखक क्या कहते हैं कि मेरा वह मित्र अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? जिसके सामने जाता, चाहे जिसका नाम उसके सामने ले दो, सबके लिए ऐसा लगता है कि उसने सबको बहुत अच्छे से परख रखा है, सबके गुण और दुर्गुणों के बारे में वो जानता है। जब हम किसी को अच्छी तरह जान लेते हैं तभी हम उसकी बुराइयां कर सकते हैं, परंतु उसकी विशेषता ये है कि वो हर किसी की बुराई कर सकता है। उसके पास दोषों का कैटलॉग है, भंडार है पूरा। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। लेखक ने क्या सोचा कि चलो मेरी बुराई तो इसने की जहाँ की, अब ये जब सबकी बुराई कर रहा है, क्यों हर कोई तो कर नहीं सकता। लेखक कह रहा है कि मेरा तो स्वभाव नहीं और ना ही मैं कर सकता हूँ, चाहकर भी किसी की बुराई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं है, करना नहीं आता। तो जब ये सबकी कर रहा है तो हम भी दो चार लोगों की बुराई करवा लें इससे। ये जब बिना जाने समझे हर किसी की बुराई कर सकता है तो मैं भी दो चार नाम गिना दूँ, जिससे मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, मुझे लगेगा कि मैंने उनकी बुराई कर ली है।
मैं अपने विरोधियों का नाम लेता चला गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने का आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चिरता चला जाता है। आरा मशीन आपने देखी होगी, लकड़ी काटने की जो बड़ी सी मशीन होती है, उसमें मजदूर क्या करते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को, पूरे पेड़ के तने इतने मोटे मोटे लट्ठे खिसका दिए जाते हैं और वो आरा मशीन क्या करती है, उन्हें चीरती चली जाती है। वैसे ही लेखक ने क्या किया कि अपने विरोधियों के नाम लट्ठे की तरह खिसकाए और वो अपनी निंदा रूपी आरा मशीन से उन्हें काटता चला गया। कैसा आनंद था! लेखक कह रहा कि मुझे बड़ा आनंद आया। दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। लेखक कह रहा है कि जितना उसके लिए मेरे मन में मैल था उतना अब नहीं है। क्यों? क्योंकि तब लग रहा था कि इसने मेरी बुराई की, परंतु अब तो वो सबकी बुराई, हमने भी कुछ लोगों की बुराई करवा ली, हमने भी वही किया, तो हमें संतुष्टि मिल गई, तसल्ली हो गई। दोनों एक हो गए, हम और वो दोनों एक से हो गए। दोनों में क्या अंतर रहा? भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में तो भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। निंदा क्या है? एक भेदनाशक अंधेरा है जिसमें सारे भेद मिट जाते हैं। निंदा के सामने अच्छा बुरा सब बराबर हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। लेखक कह रहा, जब आया था तब भाव अलग था मेरा, जब गया तब मुझे संतुष्टि मिल रही थी, मन में शांति थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में मग्न देखिए। क्या कहते हैं लेखक कि ये निंदा की महिमा है। 2-4 निंदकों को आप ऐसे ही देख लीजिए कि वो अगर एक साथ बैठे हैं तो उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता, कोई उन्हें टॉपिक, कोई शीर्षक बोलने के लिए देना नहीं पड़ता है। और इतनी लगन तो ईश्वर भक्तों में भी नहीं देखी होगी आपने। अगर किसी संत समागम में आप गए हैं, किसी हरि चर्चा में, सत्संग भजन में, तो वहाँ भी जो लोग भजन कर रहे होंगे, ईश्वर का सत्संग कर रहे होंगे, इतनी तल्लीनता से वो भी नहीं करते हैं जितनी तल्लीनता से, जितनी लगन से निंदकों का जो समूह है, 2-4 लोग एक ही स्वभाव के जहाँ पर बैठे हों, जितनी तल्लीनता से वो निंदा करते हैं, ऐसे लगता है कि ईश्वर के जैसे रामधुन गा रहे हों। निंदकों की सी एकाग्रता, बड़ी एकाग्रता से करते हैं, जरा भी ध्यान भंग नहीं होता इधर उधर उनका। परस्पर आत्मीयता और आपस में एक दूसरे से, जो बुराई करने वाले हैं, आपस में एक दूसरे से बड़ा अपनापन होता है उन्हें। निमग्नता भक्तों में भी दुर्लभ है, इतनी तो ईश्वर के भक्तों में ईश्वर के प्रति भी दुर्लभ है, नहीं मिलती है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी। इसीलिए संतों ने क्या कहा कि निंदकों को आंगन कुटी छवाए अपने पास समीप ही रखना चाहिए, क्योंकि वो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें सुभाए। जब हमें गंदगी को हटाना है तो हम साबुन और पानी की सहायता लेते हैं, पर निंदक क्या करता है? वो बिना पानी बिना साबुन के गंदगी मिटा देता है, आपकी कमियों को दूर कर देता है, आपको परिपक्व बनाता है, पूरी तरह से आपको परफेक्ट कह सकते हैं बनाता है। कुछ मिशनरी निंदकों से क्या तात्पर्य है? जो समाज सेवा के लिए निंदा करते हैं। मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं। लेखक कहता है जो मिशनरी मिशनरी मतलब जो समाज की सेवा भाव से निंदा करते हैं। समाज की सेवा भाव से निंदा कैसी होती है? जो वास्तविकता में कमियां हैं उनको बताना। उनका किसी से कोई बैर नहीं, वो ईर्ष्यावश नहीं करते हैं किसी से कोई उनकी प्रतियोगिता नहीं होती है, किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, वो किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन 24 घंटे निंदा कर्म में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, नितांत मतलब बिल्कुल पूरी तरह से निर्लिप्तता, उसी में तल्लीन रहना और निष्पक्षता, इसी से वो बिना किसी का कोई पक्षपात नहीं होता, किसी का भी वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं, पक्षपात नहीं करते हैं।
जितनी तल्लीनता से वो अपने दुश्मन की बुराई करते हैं, उतनी तल्लीनता से अपने सगे संबंधियों की बुराई करते हैं। और इसी से मालूम पड़ता है, ये एक उदाहरण देख सकते हैं कि अगर प्रसंग आता है, कोई मतलब चर्चा होती है, कुछ कमियां दिखाई देते हैं, तो वे अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जितने आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। टॉनिक मतलब स्वास्थ्यवर्धक, क्योंकि ये निंदा करके समाज सुधार लाते हैं। अब कुछ और निंदकों की बात लेखक ने की है। ट्रेड यूनियन के इस ज़माने में, ट्रेड यूनियन जो व्यापारिक संघ बन गए हैं, इस ज़माने में निंदकों के संघ बन गए। जैसे हर क्षेत्र में एक संघ, एक यूनियन बनी हुई है, वैसे ही निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य क्या करते हैं, जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। ये कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उनका पक्का माल, क्या कहा लेखक ने कि क्या करते हैं, संघ के सदस्य इधर उधर फैले रहते हैं, जहाँ तहाँ से कच्चा माल लाते हैं, खबरें लाते हैं। खबरों को क्या कहा, कच्चा माल, और संघ के प्रधान को सौंप देते हैं। अब ये प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा। जैसे कि किसी व्यापार में कोई लघु उद्योग है, कोई कुटीर उद्योग है, कोई फैक्ट्री, आप सब इस तरह समझ सकते हैं, तो वहाँ कच्चा माल आता है, फिर उसका उत्पादन होता है। उसे जो भी जिस चीज़ की फैक्ट्री है, वो कारखाना है, उसमें उसको तैयार किया जाता है। तो इसी तरह से निंदकों के संघ के सदस्य इधर उधर से खबरें लाते हैं। वो क्या है, कच्चा माल। प्रधान को सौंप देते हैं, जो उनका हेड है, वो उन्हें पकाता है, अर्थात वो, और उसके पक्का माल करने के बाद सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। बहुजन हिताय मतलब बहुत लोगों के हित के लिए। पकाने से मतलब क्या है, कोई खबर मिली, कोई बात किसी की सुनी, उसमें दो चार बातें अपनी तरफ से जोड़ के बना दिया, अब इधर उधर फैला दो उसको, वो पका माल बट गया। ये फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं, ये बड़ी खूबी से करते हैं। और बात भी सही है, आज के समय में अपने कार्य से फुर्सत नहीं, तो निंदा करने का समय किसके पास है। वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं। एक दिन हमसे एक संघ के ऐसे ही एक अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। लेखक कहता है कि किसी ने हमसे कहा कि आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत गलत बातें कहते हैं। तो लेखक ने क्या कहा, लेखक ने कहा कि आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। क्या जवाब दिया, देखिए कितना अच्छा उत्तर दिया कि अच्छा, आपके बारे में तो हमसे कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में, घूरा मतलब कूड़े का ढेर, इस तरह का कचरा मज़े से डाला जा सकता है। अब उत्तर सुनकर निंदक क्या होगा, शांत होने का दिखावा करेगा, किंतु अंदर ही अंदर वो जल बन जाएगा। भाई लेखक ने कहा कि लोग जानते हैं कि गंदगी कहाँ फेंकनी है, तो अगर वो मेरी बुराई करते हैं तो उनको सही जगह जो मिलती है गंदगी फेंकने के लिए, बुराई मतलब गंदगी, और वो गंदगी कहाँ, घूरे में फेंकी जाती, कूड़े के ढेर में फेंकी जाती है। तो आपके कानों में सही ढंग से वो रख सकती है, इसलिए आपको लोग बताते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। अब एक तो मिशनरी निंदक बताए थे ऊपर, स्वाभाविक निंदक बताए, अब है ईर्ष्या द्वेष से, जो दूसरों से ईर्ष्या के कारण हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उससे जलने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, बुराई करके अपने आप को ठंडक पहुंचाते हैं, वो है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक। लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में। क्यों? क्योंकि इस तरह का निंदक स्वयं दुखी रहता है। जो मिशनरी निंदक है वो स्वयं संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो किसी ईर्ष्या से नहीं, किसी बुराई के कारण नहीं निंदा करता, परंतु जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा है, दूसरों के से जलने के कारण जो बुराई करते हैं, तो वो बुराई करने वाला व्यक्ति स्वयं अधिक दुखी रहता है। ईर्ष्या द्वेष में वो 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। जब फिर उसे कोई किसी तरह से उसे शांति नहीं मिलती तो वो बुराई, जी भर के बुराई करता है, ढूंढ ढूंढ के अच्छाइयों में भी कमियां निकालता है और अपने आप को शांति देने का प्रयास करता है।
ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। लेखक कहता है ऐसे निंदकों पर मुझे बड़ी दया आती है। दयनीय, वो दया का पात्र होता है। क्यों? अपनी अक्षमता से पीड़ित। अक्षमता, क्षमता नहीं है, खुद नहीं कर पा रहे हैं कुछ, और दूसरा कोई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो प्रशंसा करने के बजाय अपनी कमियों को छिपाने के लिए उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। और अब ठीक वैसे ही यहाँ पर लेखक ने चाँद और कुत्ते का उदाहरण दिया है कि जैसे चाँद को देखकर दूसरे की सक्षमता के चाँद, दूसरे की जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, वो चाँद की तरह चमकती हैं, और कुत्ता क्या करता है कि चंद्रमा की परछाई को देख देख कर रात भर भौंकता है। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा तक तो पहुँच नहीं सकता जो उसे काट ले, परछाई को ही देख देख के भौंकता रहता है। वैसे ही निंदक व्यक्ति, जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक है, वो योग्य व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता, उस तक नहीं पहुंच सकता, तो उसकी अच्छाइयों को कमियां बना बना कर वही भौंकने वाला काम, बुराइयां करता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को दंड देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार के दंड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बेचारा खुद ही दंडित होता है। आप चैन से सोइए, और वो जलन के कारण सो नहीं पाता। अगर आपने कुछ अच्छा कहा, आपकी तरक्की हुई, और आपसे जो जलने वाला व्यक्ति, ईर्ष्या करने वाला, आप आराम से सो जाओ, सुकून से, चैन की नींद, किंतु उसे नींद नहीं आएगी। अरे इतना इसने कैसे कर लिया, ये कैसे आगे बढ़ गया। तो इससे ज़्यादा उसे दंड क्या चाहिए बताइए। निरंतर इसके लिए सबसे बड़ा दंड क्या होगा? आप और अच्छा काम करते जाइए। उदाहरण के लिए, जैसे एक कवि ने अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। जैसे कोई कवि है और जो व्यक्ति उससे ईर्ष्या रखता है, कवि ने अच्छी कविता लिखी, उसकी खूब प्रशंसा हुई, वाहवाही हुई, इधर उधर तारीफ़ हुई, सब जगह लोगों ने उसकी कविता पसंद की, तो उनसे ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जल भुन गया। आप एक और उससे अच्छी कविता लिख दीजिए, तो उसे और अधिक कष्ट, उसे खुद दंड मिल रहा है। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दोगुना हो जाएगा। यही उसका दंड है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। लेखक कहता है उद्गम का अर्थ है जन्म, निंदा का जन्म ही हीनता। हीनता मतलब जो हमारे पास गुण नहीं है, किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर जो कमियां हैं, और कमजोरियां हैं, उनसे होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। निंदक व्यक्ति क्यों करता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति जब निंदा करता है तो क्या उसका उद्देश्य होता है? कुछ मिलता तो नहीं उसे केवल बस ये तसल्ली मिलती है, वो अपने आप को लोगों के सामने ही दिखाता है, अरे कि सारे बुरे हैं, सब निकृष्ट, नीच हैं, निम्न हैं, केवल हम ही अच्छे हैं। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। जो उसका झूठा अहम मतलब ईगो जिसे हम कहते हैं, झूठा अहंकार, उससे उसे संतुष्टि मिलती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। लेखक कहता है कि अगर बड़ी लकीर, दो तरीके होते हैं बड़ी लकीर को छोटा दिखाने से। एक तो जो बड़ी लकीर है उसे छोटी से छोटा कर दीजिए मिटाकर, दूसरा उससे बड़ी एक लकीर खींच दीजिए। तो निंदक व्यक्ति क्या करता है? वो बड़ी लकीर को मिटाता है, वो मेहनत करके दूसरी बड़ी लकीर नहीं खींचना चाहता। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कर्म मतलब काम कम होते हैं जिसके पास, वैसे वैसे समय बढ़ता है तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। और आप उससे अधिक कठिन परिश्रम करिए, कर्म करते जाइए। और जो व्यक्ति ईर्ष्या से बचना चाहता है, वो अगर कोई ये चाहता है कि हम दूसरों से ईर्ष्या ना करें, ईर्ष्या अच्छा गुण नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ईर्ष्या ना करें, किसी के प्रति द्वेष ना हो हमारे मन में, हमारा हृदय स्वच्छ हो, पवित्र हो, तो हमें कर्म में अधिक से अधिक मन लगाना है। जितना अधिक हम कर्म अर्थात काम में लगे रहेंगे, उतना ही हमारे पास समय कम होगा, हम दूसरों के बारे में कम सोचेंगे। स्वर्ग में देवताओं को इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। अब ईर्ष्या का उदाहरण जो है यहाँ पर सबसे बड़ा इंद्र का लिया गया है कि इंद्र देवताओं के राजा थे, किंतु हमेशा आपने कहानियों में सुना होगा कि ये घबराकर किसी न किसी की तपस्या भंग करने पहुँच जाते थे। क्यों? इन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो तपस्या करके मेरा सिंहासन मांग ले ये।
खुद नहीं कुछ करना चाहते, बैठे बैठे स्वर्ग में केवल आनंद कर लेते हैं। क्यों माना जाता है ईर्ष्यालु? क्योंकि वो निठल्ला है, कुछ काम नहीं करना चाहता। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। अब बिना काम के उन्हें लगता है कि हमारी जो प्रतिष्ठा है वो चली न जाए, तो काम भी ना करना पड़े, प्रतिष्ठा भी बनी रहे, सम्मान भी बना रहे, तो दूसरे को नीचा दिखाए, दूसरों की तपस्याएं भंग करने लगते हैं। इसलिए वो मनुष्य से ईर्ष्या करता है इंद्र। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। निंदा क्या है? निंदा केवल एक अवगुण नहीं, कुछ लोगों के लिए पूंजी है। इससे वो बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार चलाते हैं इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर निर्धारित होती है। कुछ लोगों का तो नाम ही दूसरों की बुराई करने में ही टिका होता है। बुराई कर कर के ही वो किसी दूसरे की चापलूसी कर कर के और अपने से जो ऊंचा है उसकी बुराई कर कर के अपना पद बनाते हैं। आज के समय में ऐसे लोगों की भरमार है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं। स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए, सुन लीजिए, बड़ा ख़राब ज़माना आ गया, तुमने सुना फलां और अमुक अपने चरित्र पर आंखें डालकर देखने की इन्हें फुर्सत नहीं। ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने चरित्र के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने आचरण के बारे में नहीं देखते हैं, दूसरों की छोटी से छोटी कमी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। एक कहानी याद आ रही है। लेखक कहता है मुझे कहानी यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी। क्या कह रही थी? कि उसका पति बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, मतलब धोखेबाज है, बेईमानी से पैसा कमाता है। अगर वो उसकी सहेली की जगह होती तो कब का उस पति को छोड़ देती। मतलब हम दूसरों के लिए तो बड़ी आसानी से निर्णय दे देते हैं, बहुत जल्दी से हम जजमेंट पास कर देते हैं, निर्णय दे देते हैं कि हम अगर ऐसा हमारे साथ होता, हमारा बेटा बुरा करता, हमारा पति बुरा करता, हमारे पिता बुरा करते तो हम उन्हें छोड़ देते कब का। हमारे मित्र ऐसे होते तो हम छोड़ देते। पर क्या वास्तव में कर पाते हैं ऐसा? लेखक कहता है कि तब उसका पति उसे रहस्य बताता है कि वो भी बेईमानी से पैसा कमाता है। सुनकर वो स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ। कितनी देर के लिए? दूसरे कमरे में चली गई। क्यों? क्योंकि नहीं त्याग सकती। तो हम दूसरे के लिए हमें सोचना चाहिए कि जब हम स्वयं से ये कार्य नहीं कर सकते, स्वयं से हम अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो हम दूसरों से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि फलां व्यक्ति ऐसा करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम में जो करने की क्षमता नहीं, यदि वह कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। कभी कभी निंदा इसलिए भी होती है कि हम करना तो बहुत चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते, और हमसे जो कम श्रेष्ठ व्यक्ति है वो आगे कर ले जाता है। तो हम क्या होता है, हमारा अहंकार, हमें जो हमने एक झूठा वातावरण अपने आसपास एक घेरा बना रखा था कि नहीं हम ही कर सकते हैं। ये बात बहुत बुरी है कि हम ही कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, अच्छा है, लेकिन हम भी कर सकते हैं में आत्मविश्वास है, पर हम ही कर सकते हैं में अभिमान है, और अभिमान हमेशा अवनति का कारण बनता है। इससे हीनता और ग्लानि आती है। तब हम क्या करते हैं? उसकी निंदा करके अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं, संतुष्टि दिलाते हैं अपने आप को। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद अब ये मन में आ रहा है कि सब अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। तटस्थ मतलब किनारा कर लिया, अब थोड़ा सा मैं दूर हो पाया हूँ उससे। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास ने इसीलिए लिखा, निंदा शब्द रसाल। निंदा शब्द को रसाल, रस देने वाला, आनंदित करने वाला शब्द व्यंग में कहा है सूरदास जी ने। लेखक कहता है कि जब मैं उस मित्र के साथ बैठा था तब मैं खुद निंदा के सागर में, उस काले सागर में, निंदा का सागर कैसा, क्षीर सागर नहीं है, वो काला सागर है जिसमें सब कुछ काला ही दिखाई देता है। कुछ भी अच्छे से अच्छा गुण भी हमें अवगुण लगता है दूसरों का। अपने अवगुणों को हम नहीं देखते हैं। अगर हम अपने अवगुणों को देखने लगें तो हम निंदा ही ना करें, हमारे मन में ईर्ष्या ही ना हो। ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है जो मनुष्य को अंधकार की ओर, गर्त की ओर ले जाती है। तो इससे बचना चाहिए। हरिशंकर परसाई ने निंदा जैसे शब्द को एक विस्तृत रूप देकर यहाँ निंदक के कई प्रकार और उनका विस्तृत विवरण दिया है, और ये हरिशंकर परसाई ही कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।